लाभार्थियों तक सीधे बेनिफिट पहुंचा। सरकार की फाइलों में 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे, ये जरा समझना। 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ था और उन्हें पूरे ठाठ से सारी सुविधाएं मिल रही थी। 10 करोड़। पहले वाले यही सिस्टम बनाकर गए थे। हमारी सरकार ने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया और डीबीटी के माध्यम से सीधा पूरा का पूरा पैसा गरीबों के बैंक खातों में भेजा। इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचा है। मतलब ये आपका पैसा बचाया है। पैसा आपका बचा, गाली मोदी ने खाई। साथियों, आप वन रैंक वन पेंशन का मामला ही देखिए। ये अनेक दशकों से लटका हुआ था। पहले ये तर्क देकर इसको ठुकराया जाता था कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। हमारी सरकार ने देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों के हित को सर्वोपरि रखा। आज ओआरओपी से लाखों लाख सैनिक परिवारों का फायदा हो रहा है। अब तक हमारी सरकार ओआरओपी के 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। साथियों, देश में गरीब परिवारों को भी आरक्षण मिले, इसको लेकर भी दशकों तक सिर्फ बातें हुई। इसको लागू करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के मामले में क्या क्या होता रहा, ये भी देश ने पूरी तरह देखा है। इसके पीछे भी कुछ लोगों का स्वार्थ था, लेकिन राष्ट्रहित में ये जरूरी था। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा विधानसभा में विमेन रिजर्वेशन का कानून बनाकर नारी शक्ति को सशक्त किया। साथियों, अतीत में कितने ही ऐसे विषय रहे जिन पर चर्चा करने के लिए ही कोई तैयार नहीं था। डर था कि कहीं वोट बैंक नाराज हो जाए तो। अब जैसे ट्रिपल तलाक का मामला, इसे अनगिनत मुस्लिम बहनों का जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महिलाओं के हित में, मुस्लिम परिवारों के हित में हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बनाया। वक्फ कानून में जरूरी सुधार की जरूरत भी अनेक दशकों से महसूस की जा रही थी, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नेक काम को भी बदनाम करके रखा गया था। अब जाकर वक्फ कानून में वो संशोधन किए गए हैं जो सही मायने में मुस्लिम माताओं बहनों, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के काम आएगा। साथियों, एक और बहुत बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती। ये काम नदियों से जोड़ने से जुड़ा है। अभी पानी के संबंध में अतिदेव जी ने पूछा क्या करेंगे।
दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया। लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदियों के जोड़ने का एक महाअभियान शुरू किया है।